रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मशहूर अभिनेत्री सपना सुपरस्टार इंदर के साथ शूटिंग कर रही है। तभी वहां उसके बचपन की सहेली नमिता आती है। सपना उसकी ओर बढ़ती है और उसी वक्त सपना के ऊपर एक लाइट गिरती है। मेकअप मैन की सतर्कता की वजह से सपना बाल बाल बच जाती है। शूटिंग में मौजूद सभी लोग सपना की ओर बढ़ते हैं। सपना का रिश्ता अपने पति महेंद्र जी से तनावपूर्ण है। सपना महेंद्र से नफरत करती है। महेंद्र को अपनी फिल्म पूरी करने के लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत है। वो सपना से बार बार रुपया मांगता है। सपना से मिलने उसके माता पिता आते हैं तो महेंद्र उनसे झूठ बोलता है कि सपना पार्टी में गई है। मजबूर माता पिता वहां से चले जाते हैं। महेंद्र उन्हें सपना से कभी मिलने नहीं देता। सपना की शूटिंग चल रही है, तभी वहां महेंद्र आता है। वो दोबारा पैसे की मांग करता है तो सपना उसे डांट कर भगा देती है। अगले शॉट में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल होना है, उसमें एक अनजान हाथ नकली गोली निकालकर असली गोली भर देता है। गोली चलती है, लेकिन इस बार भी सपना बच जाती है और पीछे का फूलदान टूट जाता है। लेकिन इस घटना से सपना को यह एहसास हो जाता है कि कोई उसे मारना चाहता है। सपना सैम डिसिल्वा से कांटेक्ट करती है। सैम डिसिल्वा और गोपी सपना से मिलने स्टूडियो आते हैं। सपना के कुछ बताने से पहले ही सैम पिछली घटनाओं का जिक्र करता है। गोपी के पूछने पर सपना बताती है कि मेरी मौत से सबसे ज्यादा फायदा मेरे पति महेंद्र को हो सकता है, ऐसा उनका ख्याल है। सैम की नजर अंधेरे में एक साये पर पड़ती है। वो साया सपना की सहेली नमिता का है। सपना सैम और गोपी से नमिता का परिचय करवाती है। नमिता एक पत्रकार है। सैम और गोपी सपना के पति महेंद्र से मिलते हैं। महेंद्र का सोचना है कि सपना पर हुए हमले महज एक एक्सीडेंट हैं। सैम महेंद्र से पूछता है कि उसके पास पिस्तौल है। महेंद्र अपनी पिस्तौल सैम को दिखाता है। पिस्तौल के चैम्बर में 6 गोली की जगह 5 गोलियां हैं। छठा खाना खाली है। महेंद्र घबरा जाता है। सैम और गोपी वहां से चले जाते हैं। गोपी को महेंद्र पर शक है, साथ में सपना की सहेली नमिता पर भी। सैम का सोचना है कि सपना की जिंदगी को वास्तव में खतरा है। उसे राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। तभी फोन की घंटी बजती है। सैम परेशान हो जाता है। और अब आगे देखिए। सैड। 5वीं मंजिल से कूद के खुदकुशी कर ली सर। सर, ऊपर जाके हम सब देख चुके हैं। आपका जाना बिल्कुल बेकार है। I want to live, Mr. Sam. मैं जीना चाहती हूँ।
सर खुदकुशी की आज की ताजा खबर ले लो साहब। आज की ताजा खबर फिल्म से सपना की मौत। ये आकाशवाणी आज के मुख्य समाचार। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सपना की कल रात 5वीं मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। उनके शोक में आज बंबई फिल्म इंडस्ट्री बंद रही। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। देश विदेश से उनके फैंस के शोक संदेश आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के गांव-गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि उनकी मौत एक आकस्मिक। अरे अशोकबा, अरे हमरे हीरोइन मर गले बाटे। ई देखा, ई 5वीं मंजिल से छलांग मार के मर गले बाटे। अब हम का करी जे? ये देखा हो देखा। अरे दादा, ई देखा, ई भगवान। मैं OCS न्यू सर्विस की ओर से क्षमा बोल रही हूँ। यही है वो बिल्डिंग जहाँ से मशहूर फिल्म एक्टर सपना ने 5वीं मंजिल से छलांग मारकर खुदकुशी की है और अभी अभी उनकी डेड बॉडी कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई है, जहाँ उनका पोस्टमार्टम होगा। यहाँ उनके बहुत सारे फैंस जमा हुए हैं। सबको इस घटना से एक शौक सा लगा। पूरे हिंदुस्तान में उनकी मौत का शोक मनाया जा रहा है। वो जो फिल्में अधूरी छोड़ गई हैं, उनका क्या होगा? यही चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ वो गिरी थी। ये देखिए, उनके खून के धब्बे अब भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त है ताकि उनके फैंस की भीड़ को काबू में रखा जा सके। भारी तादाद में लोग अपनी प्रिय अभिनेत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है। ये खुदकुशी उन्होंने क्यों की? क्या रहस्य है इस खुदकुशी के पीछे? पुलिस के साथ मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव सैम डिसल्वा भी इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। हमारी बेटी चली गई। वो इतनी बड़ी स्टार थी, पर क्या हुआ? उसने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली उसने। मेहता साहब, हमें बेहद अफसोस है इस हादसे का, लेकिन अब सवाल यह है कि सपना ने वाकई खुदकुशी की या किसी ने उसका खून कर दिया। उसके पति महेंद्र ने ही उसे मारा है। बहुत दुखी थी हमारी बच्ची वहां। वो उसे बहुत सताता था पैसे की खातिर। उसने पैसे के लिए ही हमारी बेटी से शादी की थी। भगा कर ले गया था वो उसे। उसने हमारी बच्ची को हमसे छीन लिया, मार डाला उसे। हम अगर कभी सपना से मिलने उसके घर भी जाते थे तो वो महेंद्र उससे मिलने नहीं देता था, कभी भी मिलने नहीं देता था। कह देता था सपना घर में नहीं है, ताकि हम अपनी बेटी से मिल नहीं पाए, उससे बात नहीं कर पाए और वो हमें उसकी सच्चाई नहीं बता पाए। उसने हमारी बेटी को घर में कैद करके रखा था। सपना, मेरी बच्ची, देख आज तेरे गम में घर घर में शोक मनाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई खुश है तो वो है महेंद्र। आप? महेंद्र जी, हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख हुआ है और हम आपके दुख में शरीक हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सपना का खून किसने किया। लेकिन उसने तो खुदकुशी की थी। जी नहीं, उस पर हमले किए जा रहे थे, उसका खून किया गया है। मिस्टर सैम, ये आप ही की राय थी कि उसके दिमाग का फितूर है, उसका पागलपन है, उस पर हमले किए जा रहे हैं। मिस्टर महेंद्र, ये राय आपकी थी और इस पर इन्होंने आपसे कोई बहस नहीं की। हमें सपना की बात पर पूरा विश्वास था। उस पर हमले किए जा रहे हैं और कोई उनका खून करना चाहता है। ये बताइए, खून आपने किस लिए किया? मतलब आपको उनका पैसा चाहिए था? क्या कह रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज टेक इट इजी। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने उसका खून किया है? हैं? आपके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? आप हमें अपनी पिस्तौल दिखा सकते हैं? कौन सी पिस्तौल? वो पिस्तौल जो उस दिन आपने दिखाई थी, प्लीज। जी हाँ।
पिछली बार जब आपने हमें ये पिस्तौल दिखाई थी तो इसमें 5 गोलियां भरी थी, इसका छठा खाना खाली था। ये छठी गोली आपने अभी अभी भरी? जी। पिछली बार वो छठा खाना खाली क्यों था? वो गोली कहां गई? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सपना जी जब शूटिंग कर रही थी तो उन पर एक गोली चलाई गई थी जो कि नकली गोली होनी चाहिए थी लेकिन असली थी। क्या वो ये छठी गोली तो नहीं थी? जी नहीं। तो फिर वो कहां गई? मैंने इस पिस्तौल से गोली चलाई थी। कहां चलाई थी? अपने घर के बाहर। क्यों? क्योंकि सपना का एक फैन बिल्डिंग के नीचे आधी रात को शराब पीकर शोर मचा रहा था। तो आप उसे मार देना चाहते थे? जी नहीं, मैंने उसे डराने के लिए हवा में गोली चलाई थी। और मिस्टर सैम, जहां तक पैसे का ताल्लुक है, सपना की जायदाद में से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं था। महेंद्र जी, ये बात आप कैसे कह सकते हैं जबकि अभी तक विल पढ़ी नहीं गई? सपना अपनी जायदाद किसके नाम छोड़ गई है? मैं सपना साहनी, वाइफ ऑफ महेंद्र साहनी, अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत करती हूं कि मेरे बाद मेरी तमाम दौलत और जायदाद मेरी सहेली नमिता सेन को मिले। दो विटनेस के हस्ताक्षर यहां पर। सैम साहब, बहुत दुख हुआ है इसे। अपने आप पर काबू पाओ नमिता। आफ्टर ऑल इट्स डेस्टिनी। जो चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते। सपना के बगैर कभी जीना होगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बचपन के साथी को इस तरह खो देना, इसमें कितना दुख है मैं जानता हूं। और सपना भी तुम्हें कितना प्यार करती थी। शायद इसीलिए वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम छोड़ गई है। What? सारी जायदाद मेरे नाम? जी हाँ, आप ही के नाम नमिता जी। वैसे सपना ने आपको इस बारे में कभी कुछ बताया नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई हिंट नहीं दिया? आखिर छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद, और पिछले महीने ही उसने अपनी वसीयत बदली थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। That's very strange. वो आपकी इतनी अच्छी सहेली थी कि ये कौन? आपकी तारीफ? ये मेरा भाई है रमेश। ओ, हेलो। हेलो। आप क्या करते हैं? जी अपाइज हूँ, लेकिन वकालत करता हूँ। ओह, अच्छा। तो इसका मतलब आप वकील हैं। तो हो सकता है कि आप सपना के वकील मिस्टर मोदी को भी जानते हो? हाँ, हो सकता है ना? जी नहीं, बस कोर्ट में 1-2 मर्तबा मुलाकात हुई थी। ओह, आई सी। सैम साहब, सपना के कातिल को जरूर पकड़ना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेंगे हम चैन की सांस नहीं लेंगे और हमारी तहकीकात जारी रहेगी। नमस्ते सर। तुम इस बिल्डिंग के वॉचमैन हो? हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? किशोर कुमार जोशी। दिन पाली करते हो कि रात पाली? रात पाली सर। उस रात, जिस रात सपना जी ने खुदकुशी की थी, तुम रात पाली कर रहे थे? हाँ जी। तुम ही थे ड्यूटी पर? जी। देखो किशोर, कोई ऐसा वैसा आदमी तो उस रात बिल्डिंग के अंदर नहीं गया था। देखो, जो बिल्डिंग में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके अलावा कोई, ध्यान से सोचो, कोई कंबल ओढ़ के या काला चश्मा पहन के या भेस बदल के कोई आदमी? ऐसा तो कोई नहीं था सर। सोचो। हाँ, याद आया सर। एक दाढ़ी वाला एक आदमी यहाँ टहल रहा था। दाढ़ी? कोई और उसकी पहचान?
दाढ़ी के अलावा ऊंचा था, लंबा था, मोटा था? दाढ़ी वाला था और लंगड़ा नल्ला चलता था। लंगड़ा था? हाँ। दाएं पैर से लंगड़ा था, बाएं पैर से लंगड़ा? नहीं सर, बैसाखी नहीं। किस पता क्या? बैसाखी बैसाखी बैसाखी। सैम वो नमिता का भाई भी तो। अच्छा है, ठीक है। अच्छा सर, मेरे लाइफ कोई सेवा होगी तो बताना सर। ड्यूटी करो। ओके सर। तबंग नमस्ते सर। लेट्स गो। नौमिता नौमिता नौमिता। सैम, मैं कहता हूं कि नौमिता इज द किलर। देखो देखो सैम, हमें चौकीदार ने क्या बताया था? हमें यही बताया था ना कि जिसने कत्ल किया वो एक आदमी था। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर नौमिता टू लुक लाइक अ मैन, क्योंकि उसके बाल छोटे हैं। देखो सैम, सैम, दूसरी बात ये थी कि कातिल जो था वो क्रचेस पे आया था। नौमिता का भाई बैसाखी पर है, हो सकता है उसने अपने भाई की बैसाखी ली हो। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है सैम की मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो सिर्फ नौमिता के पास है। सैम देखो, सारी जायदाद सपना की जो है वो नौमिता के पास जाने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो सैम, मुझे लगता है कि अब हमें यह रिपोर्ट पुलिस को सबमिट कर देनी चाहिए। नौमिता